कर रहा हूँ गाइस, हमारा ये फिनिश हो जाएगा आज, क्योंकि एलिमेंटर आप सब लोगों को आता ही है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ना चीज़ों को थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं, और इस शीट का एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप अगर इसको फॉलो करते चले जाओगे ना, तो आपका ई कॉमर्स जो है स्क्रीनशॉट शॉट लगा के, क्योंकि देखो थोड़ा सा टफ पड़ता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जी। मैंने व्हाट्सएप पे भी हाई भेजा ना आपको, मतलब डॉट भेजा था एक बना के। हाँ हाँ, देखो देखो लिखा हुआ है ऊपर, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। नहीं लिखा? हाँ हाँ, ठीक है। अभी कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखो, ई कॉमर्स के जो जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स थे, मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्लगइन कुछ बता दिए थे, कुछ और इम्पोर्टेंट प्लगइन है मैंने यहाँ पर शीट बना दी है, आप इस शीट का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, करना क्या है आपको, जब भी आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, और हाँ पहली बात, आप अकेले कोई भी सिंगल जना ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकता, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ेगी आपको अच्छे फोटोज़ लेने के लिए, आपको एक सेल्स वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जीएसटी नंबर और दुनिया भर के टैक्सेस और वो सारी चीज़ें इसमें डालने के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, मैं आता हूँ एक बार स्टार्टिंग पे। सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड क्लीन कर लेना है। ये मेरी रही वेबसाइट, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम पे। और होम पे आने के बाद कोशिश करना आपके जो डैशबोर्ड पे जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, स्क्रीन ऑप्शन पे जाना, हटा लेना इनको, वू कॉमर्स, मीट, एलिमेंटर, इन सबको हटा लेना, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे ये खाली हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लग प्लगइन्स वगैरह डिलीट कर देना जो पुराने प्लगइन्स पड़े हो। यहाँ पे आता हूँ मैं, थीम आपको लेनी है वूस्टिफाई। ठीक है, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, और वूस्टिफाई नाम की थीम है, उस पर काम करना शुरू कर देना। ये रही आपकी वूस्टिफाई थीम। ऑलराइट, ठीक है। अगला उसके बाद अब आपको ये प्लगइन्स डालने हैं। एलिमेंटर प्लगइन सब लोगों को पता है, एलिमेंटर प्लगइन अपन सबने काम करा हुआ है। उसके बाद वू कॉमर्स प्लगइन, ये आ रहा अपना प्लगइन स्टोर, और प्लगइन स्टोर पे इंस्टॉल प्लगइन पे मैं जा रहा हूँ। ओके, इंस्टॉल प्लगइन पे पहुंचने के बाद आपको वू कॉमर्स डालना है। वू कॉमर्स के बाद अगला प्लगइन डालोगे आप टी आई विश लिस्ट। ये टी आई विश लिस्ट याद होगा शायद आपने को, उस दिन मिल नहीं रहा था टी आई विश लिस्ट, ये रहा आपका टी आई विश लिस्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका लिंक लगा दिया है, अब यहाँ से इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका वेरिएशन स्वाचर। वेरिएशन स्वाचेस क्या चीज़ है, ये वाला प्लगइन आप लोगों को करना है। मैं यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका वेरिएशन SWA स्वाचेस। ये आ रहा है मेरे में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, वेरिएशन स्वाचेस फॉर वू कॉमर्स। ये वाला प्लगइन आपको डालना है। फिर उसके बाद अगला प्लगइन है आपका मेट फॉर्म, ये फॉर्म वगैरह बनाने के लिए है। और उसके बाद ये दो प्लगइन आपको और इंस्टॉल करने हैं, पेमेंट प्लगइन फॉर स्ट्राइप वू कॉमर्स, ट्रिप वू कॉमर्स, और उसके बाद है आपका पेमेंट प्लगइन फॉर पेपैल वू कॉमर्स। ठीक है, स्ट्राइप और ये जो पेपैल है ना, ये आप लोगों का पेमेंट गेटवे का काम करता है। ठीक है, पेपैल का नाम सुना आप लोगों में से किसी ने, किसी को पता है पेपैल क्या चीज है? एनीवन, एनीबॉडी, पेपैल का नाम नहीं सुना किसी ने? देखो, पेपैल आपका मनी ट्रांसफर करने के काम में आता है। ठीक है, इंडिया में हम लोगों को कोई भी अगर पेमेंट वगैरह करना होता है ना, तो पेपैल की हेल्प से कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपैल इज वैलिड इन इंडिया, यस यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, मेक यूज पेपैल, बट पेपैल कैन ओनली बी यूज टू मेक और रिसीव इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन।
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर अपने को करना है ना, तो उसके लिए हमारा पेपैल जो है वो बहुत हेल्प करता है। और बाकी उसके अलावा जो अगला प्लगइन मैंने आपको पेमेंट के लिए बताया है, वो है आपका स्ट्राइप वू कॉमर्स। स्ट्राइप वू कॉमर्स से आप गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी है ना, फोन पे वगैरह, अगर इस तरीके से इस मोड से आपको पेमेंट लेना है, तो उसके लिए है आपका पे पेमेंट प्लगइन फॉर स्ट्रिप वू कॉमर्स। ठीक है, स्ट्राइप वू कॉमर्स बोलते हैं उसको। ये 7 प्लगइन है जो आप लोगों को अपनी वेबसाइट में डालने हैं। ठीक है जी, 7 प्लगइन्स हैं ये। ओके, एक सेकंड देना। ओके गाइस, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ शीट का। सारे प्लगइन स्टेप बाय स्टेप आपको सब इसमें मिल जाएगा। शेयर कर देता हूँ इसको। रिस्ट्रिक्टेड एनीवन विद दिस लिंक, व्यूअर, डन। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप कोई भी प्लगइन ले सकते हो। चलो ठीक है, ये हम आप लोगों ने ये 7 प्लगइन्स डाल ली हैं। 7 प्लगइन डालने के बाद आप क्या करोगे, जब आपको अब जाना है वू कॉमर्स के सेटिंग वाले टैब में। ठीक है, ये आ रहा है मेरा वू कॉमर्स, और वू कॉमर्स में ये आ रहा है सेटिंग का टैब। सेटिंग के टैब पे गए, जब आप ये सब क्रिएट कर लोगे ना, वू कॉमर्स सेटिंग का टैब, अब ये सारी डिटेल आपको डालनी होगी। आपका एड्रेस, यानी कि आपका जो ऑफिस है, वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, आपको अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। जिस भी कंपनी के लिए आप काम करते हो, वैसे बिलीव मी गाइस, ई कॉमर्स वेबसाइट जब अपन बनाएंगे ना, ये क्या हो रहा है एडिटर, क्या हो गया इसको, हाँ। जो ई कॉमर्स वेबसाइट ये जो अपन बना रहे हैं ना, इट दिस रिक्वायर्स अ बिगर टीम। एक बंदे का काम नहीं होता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस, जिप कोड, ये सब आपको नेसेसरीली डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेलिंग लोकेशन, कहाँ कहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में कर रहे हो, या पूरे दुनिया में आप अपना जो भी आपका सामान है वो बेच रहे हो। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज, कहाँ कहाँ पर आपका शिपिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। क्या कोई टैक्सेस हैं, इसमें आपका सीए वगैरह हेल्प करेंगे। टैक्सेस रेट कैलकुलेशन, कोई कूपन है आपका, कौन सी करेंसी यूज़ कर रहे हो, करेंसी पोजीशन, सेपरेटर, ये सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है प्रोडक्ट। जनरल, अभी मैं जनरल में था, जनरल के बाद जाएंगे आप प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में जो भी आपका कंटेंट जाएगा वो जाएगा शॉप पेज में, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मेजरमेंट, डायमेंशन, आपका जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो केजी में है, सेंटीमीटर, ये आपकी बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, शिपिंग पे जाते हैं। ठीक है, ये आ गया शिपिंग। अब शिपिंग में वो आपसे जोन पूछ रहा है कि भाई किस जियोग्राफिकल जोन में आप शिप करते हो। यहाँ पर सीधी सी बात है, अपन लोग तो इंडिया में ही करते हैं, तो ऐड शिपिंग जोन में जाके अपन इंडिया और जो भी सिटीज़ हमको सेलेक्ट करनी है ना, वो यहाँ पर जाकर अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पेमेंट मेथड। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है पेमेंट मेथड, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जब अपन एक बार ये अपना जो सेटिंग वाला टैब है ये कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर ये बेसिक बेसिक है, अकाउंट एंड प्राइवेसी है, कौन सा ईमेल डालना है, साइट विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखो आपको अपने एंड पे खुद भरनी पड़ेंगी। ऑलराइट, अब ये आ गए अपन, सारा कंटेंट ये सब अपन लोगों ने डाल लिया है। वू कॉमर्स के बाद सेटिंग में अब जो अगला आओगे ना आप लोग, अब आप जाओगे वू कॉमर्स, सेटिंग और पेमेंट। ठीक है, ये आ गया मैं वू कॉमर्स में। फिर उसके बाद आया सेटिंग्स में, और फिर आया पेमेंट में। आप लोग देखोगे यहाँ पर आपके बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पता है कब आएंगे, जब आप ये दोनों जो प्लगइन आ रहे हैं ना, कहाँ गया, प्लगइन नंबर 7 एंड प्लगइन नंबर 6। ओके, मैं एक बार दोबारा ये शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद पहले भी दिक्कत आई हो। वहाँ क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो उसको। अरे यार, फिर वही चीज़, एडिटर, शेयर,
ठीक है। जब आपका नंबर 6 पेमेंट प्लगइन फॉर स्ट्राइप और पेमेंट प्लगइन फॉर पेपैल, जब आप ये दोनों डाल लोगे ना, अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आपको इन तीनों को ऑन करना है। सबसे पहले, क्या आप कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करना चाहते हैं? अब अपन सब लोग मेरे ख्याल में जानते ही हैं कि कैश ऑन डिलीवरी होता क्या है ना? अपन सब लोगों को पता है। कैश ऑन डिलीवरी ऑन करना चाहते हैं, इसको ऑन कर देना। पेमेंट गेटवे बाय पेमेंट प्लगइन, यानी कि क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका क्रेडिट कार्ड बाय पेमेंट प्लगइन, इसको भी ऑन करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड गेटवे, साजिद म्यूट कर लेना। हाँ, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपका ये पेमेंट गेटवेज, यूपीआई वगैरह, और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी। इन तीनों चीजों को आपको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब अपन इसको ऑन कर देंगे ना, उसके बाद आपको मैनेज पे भी जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको एक अपना बिजनेस का अकाउंट बनाना है। किस पे? स्ट्राइप पे। एक कंपनी है, STRIPE, स्ट्राइप एक कंपनी है। जब आपकी किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम करोगे ना, उनके पास टिन नंबर, जीएसटी नंबर, दुनिया भर का अकाउंट, और आपका करंट अकाउंट, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल आपको इस स्ट्राइप अकाउंट में डालनी पड़ती है। ठीक है। साइन इन करेंगे इसमें। साइन इन करने के बाद बिजनेस वगैरह जो भी आपका डिटेल्स है आप इसके अंदर डाल दोगे। डालने के बाद आप आओगे यहां पर एपीआई सेटिंग्स में। ठीक है। एपीआई सेटिंग में आएंगे और फिर आपको इन सब से ना कनेक्ट करना पड़ेगा। पेपैल से आप खुद को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपका एक खुद का बिजनेस अकाउंट है। पेपैल पे तब अकाउंट बनेगा। कनेक्ट करोगे ना, ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो पेमेंट का जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, सर्विस उस पे पेमेंट वाले पेज पे जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए अपना, तभी पेपैल वगैरह इन सब पे आप अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। बैक करते हैं, वापस पेमेंट पे आता हूं मैं। ये आपने यहाँ पर पेमेंट वाला यहाँ तक काम कर लिया। पेमेंट वाला देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, वू कॉमर्स पे गए, पेमेंट सेटिंग्स पे गए, पेमेंट पे गए, क्रेडिट कार्ड पे मैनेज पे गए, फिर आपको एपीआई डालनी पड़ेगी। एंड लिंक योर स्ट्राइप अकाउंट विद एपीआई। ये आपको एपीआई से स्ट्राइप अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। और एपीआई आपको तभी मिल पाएगी जब आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है स्ट्राइप पर। ठीक है जी, इतना कर दिया आप लोगों ने। अब ये तो आपने सब सेटअप कर दिया है। देखो, फिर से बता दे रहा हूं, ये आपको 7 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। ये 7 प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब आप जाओगे, अगला जो आपका ऑप्शन आएगा, अब आप जाओगे अपने वू कॉमर्स पे और वू कॉमर्स की सेटिंग पे। ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आप जाओगे जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद ये आ रहा है आपका एड्रेस 1 2 3, ये सारा डिटेल आप डालोगे। प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, जितना ज्यादा चीजें आप इसमें भर पाएंगे उतना आपको भरनी है। ठीक है। जो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे उतना आप कर पाएंगे। हाँ, ये बात और है कि आप ज्यादातर चीजें नहीं भर पाएंगे क्योंकि अभी आपका कोई ई कॉमर्स या कोई बिजनेस है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कर दिया अपन लोगों ने। करने के बाद अगला टॉपिक आ रहा है आपका, अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स पे जाओगे। अब आपको मैन्युअली एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड न्यू पे। ये चीज अपन लोग पहले भी देख चुके हैं एक बार। बड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है। देखो, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। मैं अभी कोई भी डमी प्रोडक्ट उठा रहा हूँ। ठीक है। टी शर्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ। टी शर्ट डालने के बाद ये आ रहा है आपका दी सोल स्टोर करके आ रहा है, इस पर गए।
कोई भी मैं एक प्रोडक्ट इसमें से ले लेता हूँ, उसकी इमेज वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली एक इमेज आ रही है रॉकस्टार टी, इस पे क्लिक किया, या फिर ये वाला ले लेते हैं चलो। ये हो गया। ठीक है, इमेज पे करता हूँ राइट क्लिक, सेव इमेज एज का ऑप्शन आता है, वेब पी फाइल है, कोई बात नहीं, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ वेब पी टू जेपीईजी, जेपेग में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, वेब पी सीधे सीधे मत डालना। सिलेक्ट इमेज पे जाता हूँ और सिस्टम पे एक सेकंड, डेस्कटॉप पे गया, ये रही इमेज, ओपन किया इस इमेज को, कन्वर्ट टू जेपेग कर दिया। सीधे सीधे वेब पी वाली इमेज मत डालना, डाउनलोड कन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इमेज डाउनलोड हो गई। अब मैं आ गया वापस अपने प्रोडक्ट पे, अभी थोड़ा सा मैं यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ब्रुकलिन 99 नॉइस। ठीक है, इधर गया, प्रोडक्ट नेम में मैंने ये डाल दिया। अब नीचे आ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, अभी तो मैं फिलहाल के लिए ये डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, इधर गया कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, इतना डाल दिया अपन ने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। उसके बाद आ रहा है रेगुलर प्राइस, जितने का भी प्रोडक्ट होगा आपका, यहाँ पर ये 799 करके आ रहा है। मैं इधर गया और यहाँ पर इसकी रेगुलर प्राइस में डाल देता हूँ, लेट से 1200 रुपये, और उसके बाद सेल प्राइस जो है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 799। ठीक है, इतना कर दिया अपन ने। अब उसके बाद इन्वेंट्री पे आते हैं। ये SKU, ये आप लोग नहीं डाल पाएंगे वैसे तो, SKU एक प्रोफेशनल नंबर होता है। हर बड़े वेयर हाउस में एक SKU नंबर दिया जाता है। ठीक है, हर माल का एक कोड होता है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। जैसे कि ये टी शर्ट है ना, इस टी शर्ट का भी कोई ना कोई कोड होगा, ये जो इसको बेच रहा है ये उसको पता होगा। ठीक है, तो SKU नंबर वो होता है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, रिफर्स टू द स्टॉक कीपिंग यूनिट, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक आप यहाँ पर SKU डाला जाता है। अब ये यहाँ पर GTIN, टिन नंबर वगैरह जो होता है, बार कोड, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे। स्टॉक में है, हाँ भाई स्टॉक में है, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। शिपिंग, इसका वेट, इसका डायमेंशन जो भी है यहाँ पर आएगा। लिंक्ड प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट में आपको बताता हूँ, एट्रीब्यूट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों को बताता हूँ 1 मिनट में एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट देना बस मेरे को। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट को भी खाली छोड़ रहा हूँ। मैंने अभी जनरल, इन्वेंट्री, शिपिंग, ये 3 चीज़ें आपको इसमें भरनी है। भरने के बाद यहां पर अगला आ रहा है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहां से कुछ देख लेता हूं, ये कॉपी कर देता हूं, चलो इतना कॉपी कर दिया मैंने, कंट्रोल सी, ये हो गया मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके, इतना डाल दिया। अब डालने के बाद मुझे यहां पर एट्रीब्यूट भी डालना पड़ेगा। देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, 2 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है आपका साइज, यानी कि मान के चलो ये वाली जो टी शर्ट है मेरी, ये इसका साइज क्या होगा, स्मॉल मीडियम लार्ज, है ना। ऑडियंस यही तो सिलेक्ट करती है। आप लोग भी जब कुछ परचेज करते होगे तो स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसी तो इसका वो लिखा हुआ आता है साइज, जैसे यहाँ पर बहुत सारा आ रहा है। मैं अभी स्मॉल मीडियम लार्ज आपको बना के दिखा देता हूँ। एक और चीज होती है अलग अलग कलर, है ना, ब्लू में है, रेड में है, वाइट में है। तो ये एट्रीब्यूट अपने को ना अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं। कैसे क्रिएट होंगे, ये आ रहा है आपका एट्रीब्यूट, ऑल प्रोडक्ट के नीचे, ऐड न्यू के नीचे ये आ रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पे गया, अच्छा ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो पहले मैं कर रहा हूँ बाकी ऑप्शन इसके सेव कर देता हूँ, जितना अपन लोगों ने इतनी मेहनत करी है। ये करने के बाद पहले तो एक प्रोडक्ट इमेज डाल देते हैं अपन। ये गया मैं प्रोडक्ट इमेज पे, अपलोड फाइल पे जाता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे जाता हूँ, और ये वाली शायद फाइल थी जो डाउनलोड हुई है, ये वाली, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ठीक है, ये हो गया, सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया मैंने। अब उसके बाद अगर आप चाहो, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे मैं इस पर जाता हूँ ना, यहाँ पर 3-4 इमेजेस आ रही है ना, 1 2 3 4 5। अगर आपको इस तरीके से चाहिए ना,
तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे जाकर 4-5 इमेजेस एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। इजी चीज है, हो जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं है इसमें, कर दिया। ठीक है, अब आपको कुछ कैटेगरी डालनी है। ऐड न्यू कैटेगरी पे गए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैन। ठीक है, या तो वुमेन या मैन ऐसे करके कैटेगरी होती है ना, तो मैंने यहाँ पर एक डाल दिया मैन और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा मैन की कैटेगरी में आ गया। ओके, अब ऐसे ही अगर आपको कोई यहाँ पर टैग डालना है, इसके अंदर आप कोई टैग भी डाल सकते हो। टैग में क्या हो सकता है, जैसे ये मेरा टी शर्ट है, ठीक है, तो ये आप इसमें एक टैग डाल सकते हैं टी शर्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टी शर्ट डाल के प्रोडक्ट टैग को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा टैग। वीडियो यूआरएल अगर आपको डालना है डाल सकते हो। इतनी सारी डिटेल भरने के बाद मैं यहाँ पर पब्लिश का बटन दबा रहा हूँ और मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। ठीक है जी, अभी हो रहा है, 1 मिनट देते हैं इसको। ठीक है, ये मीडिया खाली कैसे हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाला नहीं था क्या कुछ अपन ने? अच्छा नहीं डाला तो हुआ है 17। चलो खैर, पता नहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई नहीं। हाँ अब आ गया। ठीक है, इतना हो गया। आपका ये एट्रीब्यूट वाला टैब रह गया था, आपको जाना है एट्रीब्यूट में। ये मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, आप इधर जाओगे, ये आ रहा स्टेप नंबर, हाँ 2 में आ रहा है। आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ऐड कर दी, उसके बाद आप जाओगे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट में। ये आ गया मेरा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बाद यहां पर मैं एक ले लेता हूं साइज। साइज डाला, टाइप में जाके आपको यहां पे रेडियो चूज करना है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इसको फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जैसे करना है ना साइजेस एट्रीब्यूट बनाने तो टाइप रेडियो। ठीक है, रेडियो से क्रिएट करके साइज बना दिया। ऐड एट्रीब्यूट का बटन दबाया मैंने। कलर वाला मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, मैं आपको साइज वाला करके दिखा रहा हूं। जैसे ही साइज वाला करा, कन्फ्यूगर टर्म पे गया, थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में। ठीक है, ये आ गया। 3 तरीके के साइज होते हैं ना आमतौर पे। एक हो गया मेरा स्मॉल, ओके, इसको मैंने कर दिया ऐड साइज। लोड हो रहा है। ठीक है, स्मॉल हो गया। ऐसे ही इसको मैं कर देता हूं मीडियम, ऐड साइज। अब एक और कर देता हूं मैं लार्ज, ऐड न्यू साइज। ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज मेरा हो गया एट्रीब्यूट। अब उसके बाद मैं दोबारा एट्रीब्यूट वाला बटन क्लिक करता हूं ना, तो ऐसे ही मैंने कलर का भी एट्रीब्यूट बना रखा है। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, दिखा देता हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा यहां पर आप कलर टाइप करोगे, टाइप में जाओगे, यहां से कलर सेलेक्ट कर लोगे, ऐड एट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, एक बार भी आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लोगे ना तो चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। यहां पर कलर टाइप करा, इधर कलर सिलेक्ट करा, ऐड एट्रीब्यूट करा, ये हो गया कलर। कन्फ्यूगर टर्म्स पे जाता हूं मैं। आपको यहां पर 3 कलर सिलेक्ट करने हैं, रेड ब्लैक व्हाइट। अगर मुझे मान के चलो मुझे पर्पल भी करना है या ब्लू करना है, तो मैं यहां पर कर देता हूं ब्लू। ब्लू पे गया, सिलेक्ट कलर पे गया, ये रहा ब्लू कलर। इतना करा और मैंने इसको ऐड कलर कर दिया, ये इसका नाम आ गया ब्लू। ब्लू, ब्लैक, रेड, व्हाइट, जो जो कलर में भी आपका प्रोडक्ट होगा ना, आपको वो कलर यहां पर भरते चले जाने हैं। मैंने यहां पर 4 कलर, 1 2 3 4 इतना कर दिया। जब आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर लोगे ना, अब वापस आओगे ऑल प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब जो मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करा था ना, ये ब्रुकलिन 99 यही वाला तो करा था, इस पर मैं जाता हूं एडिट पे।
एक मिनट, लोड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। यहां पर आ जाओगे, अब आओगे आप एट्रीब्यूट में, और जो भी साइज या जो भी कलर आपको यहां पर डालना है ना, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। टाइम देते हैं थोड़ा लोड होने में। हाँ, ये आ रहा है आपका साइज या कलर। मैं जाता हूं इस पे ऐड एग्जिस्टिंग पे, और मुझे कलर दिखाना है। अगर मेरी ये टी शर्ट चारों कलर में अवेलेबल है ना, तो मैं यहां पर सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। देखना जितने भी कलर होंगे, ब्लू, ब्लैक, रेड, व्हाइट, आ गए यहां पर। इसको मैं कर देता हूं सेव एट्रीब्यूट। एक और मैं एट्रीब्यूट यहां पर लगाता हूं, एक और ऐड एग्जिस्टिंग। इस बार अपन साइज कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पे, अरे यार, हाँ ठीक है, सही तो करा है। हाँ, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, सेव एट्रीब्यूट कर दिया। तो अब मैंने कलर और साइज, ये दोनों चीजें सिलेक्ट कर दी हैं एट्रीब्यूट में। मेरे ख्याल में यही दो चीजें ही होती हैं साइज एंड कलर किसी भी प्रोडक्ट में। एक मिनट, ठीक है। ये करने के बाद अब बस आप इसको दोबारा अपडेट कर देंगे। दैट शिट, आपका जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो चुका है वेबसाइट पर। ठीक है, इतना कर दिया आप लोगों ने, बस अब सॉर्टेड है। अब और कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ रहा है आपका पेज का ऑप्शन। पेज पे मैं जाता हूं, और पेज पे जाने के बाद जो जो प्रोडक्ट भी आप यहां पर डालोगे ना, दिखा देता हूं। पहले मैं आपको ऑल प्रोडक्ट में जाके दिखाता हूं। साजिद, कौन सा ईमेल आप एक्सेस कर सकते हो इसको? रुको, मैं ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पे देखो, जैसे ही मैंने इस वाले पे क्लिक करा था ना, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अब मुझे कितने प्रोडक्ट चाहिए? एक चाहिए, दो, चार, पांच, जितने भी चाहिए ना, मैं यहाँ पर फिलहाल एक कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर अभी कोई रिव्यू नहीं है, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। अब ये कैटेगरी, अच्छा ये इसमें मैंने डाला नहीं होता ना। दूसरा वाला प्रोडक्ट ओपन करता हूँ मैं, एक मिनट रुको। हाँ, इस वाले पे चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज। हाँ, ये टी शर्ट ओपन हो गई। ये देखो, यही तो डाला था मैंने, 1200 रुपये डाले थे, है ना। 799 रुपीज का ये हो गया जो मैंने बाई प्राइस डाली थी। ये देखो, ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपका ये कितना आपको प्रोडक्ट चाहिए ये आ रहा है ना। ये सब हो गया। ऐड टू कार्ट का बटन दबाता हूं मैं। ओके, इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। एक ही टी शर्ट रखता हूं अभी कार्ट में। ओके, ये आ गई मेरी टी शर्ट, और इसको मैंने चेकआउट का बटन दबाया। अब देखना, मैं आपका वो पेमेंट गेटवे और आपका जो डिलीवरी एड्रेस है वो वाला पेज ओपन होगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये ईमेल एड्रेस हो गया, ये नंबर जो भी ऑडियंस है वो डाल देगी। लेकिन ये वाली चीज अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ना पेमेंट मेथड को भी लिंक नहीं करा हुआ है। मैंने बताया था ना, इसके लिए आपको एक कंपनी का ओरिजिनल अकाउंट होना चाहिए आपके पास, जिसमें आपका एक करंट अकाउंट और वो दुनिया भर की पैन नंबर, वो सारी चीजें जब आप डालोगे, तब ये आपका क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट करने के बाद बस प्लेस ऑर्डर हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा कि भाई ये वाली टी शर्ट 1 क्वांटिटी में चाहिए ऑडियंस को। ठीक है गाइस, तो आई नो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप इस वाली शीट को फॉलो कर लोगे ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। अब इसके बाद जो आपको अपना होम पेज बिल्ड करना है ना, वो आप इजीली एलिमेंटर से कर सकते हो। मैं यहां पर जाता हूं, इसको करता हूं, एलिमेंटर कैनवस किया, अपडेट कर दिया। ये हो गया मेरा एक शॉप का बटन। ठीक है, शॉप वाला हो गया, अपडेट हो रहा है वो। ओके, उसके बाद अब आपको मेन्यू क्रिएट करना है।
पोस्ट में यहां पर जाओगे आप, अपीयरेंस में गए, मेन्यू में गए, यहां से आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। दिखा देता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, इधर गए, मेन्यू का नाम दे दिया मैंने, मेन मेन्यू नाम दे देता हूँ, प्राइमरी रख देता हूँ, क्रिएट मेन्यू का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, मेन्यू क्रिएट हो गया, सेव मेन्यू। ओके, मेन्यू हो गया मेरा सेव। अब मैं आ जाता हूँ पेजेस पे, व्यू ऑल पे जाता हूँ। हाँ, फोन होम पेज चाहिए, कार्ट चाहिए, चेकआउट वाला पेज अलग से होता नहीं है कहीं, शॉप का पेज इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी कोई अबाउट अस वो सब आप अपने आप क्रिएट कर लोगे, अपन कई बार बात कर चुके हैं उसके बारे में, सॉर्टेड है। ठीक है, चलो मैं इन सबको भी कर देता हूँ और ऐड टू मेन्यू का बटन दबा देता हूँ। ये हो गया मेरा यहाँ पर। अब उसके बाद प्राइमरी करके मैंने इसको सेव मेन्यू का बटन दबा दिया। अब बिल्कुल एलिमेंटर है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद अब आप जाओगे यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे, रीडिंग्स में जाओगे, और रीडिंग में जाने के बाद स्टैटिक पोस्ट पे होम पेज पे चले जाओगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी होम पेज क्रिएटेड नहीं है क्या? एक मिनट ना, कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, सैंपल पेज, शॉप, होम पेज एक क्रिएट करना पड़ेगा। अपीयरेंस, मेन्यू, नहीं अब होम पेज क्रिएटेड तो है, ये वहां पे क्यों नहीं शो हो रहा है, पता नहीं, अजीब है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये पेज नहीं है, कस्टम लिंक है। ऑल राइट, ऑल राइट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं, मैं इसी में से सैम्पल पेज जो है ना, इसी को ही चेंज कर देता हूँ। इसी का नाम मैं कर देता हूँ आपका होम पेज, कर देता हूँ सैम्पल पेज को ये। ठीक है, इसका नाम चेंज करके कर दिया अपन ने होम, और इसको मैंने कर दिया अपडेट। अपडेट हो रहा है अभी, एक बार रिवाइज करा दूंगा जो जो भी अपन लोगों ने करा है अभी। काफी टाइम ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट स्लो है शायद इसलिए। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब आप लोगों को करना यही होगा, आप जाओगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाओगे रीडिंग में, और इसको कर देते हैं अपन सेव मेन्यू। ये वैसे हो गया, अपडेट हो गया। हाँ, इसको अपन ने सेव मेन्यू कर दिया। उसके बाद अपन गए सेटिंग्स में, रीडिंग्स में। अब यहाँ पर मैं होम सेलेक्ट कर लूँगा एज अ होम पेज। ठीक है, होम पेज पे गए, स्टैटिक पे गए, ये आ गया मेरा होम, होम को कर लिया, सेव पेज कर दिया। ऑलराइट, डन है। इतना करने के बाद एक बार मैं आपको वेबसाइट एक बार दिखा देता हूँ, खाली पड़ी होगी वेबसाइट अपनी, मेन्यू वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है। ठीक है जी, शॉप वाला बटन ये आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये आ गए मेरे दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, बस पोस्ट पेजेस पर जाना है, ऑल पेजेस पर जाना है, और ऑल पेजेस पे जाने के बाद होम पर जाना है, ये आ गया आपका होम। एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद एलिमेंटर पे जाना है, और एलिमेंटर पे जाने के बाद ये आ रहा है एडिट मेरे एलिमेंटर। अब अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे, और जहां जहां पर भी जरूरत होगी आपको, वहां पर आप ये शॉप वाला जो बटन आ रहा है ना, ये वाला शॉप, ये वाला जो यूआरएल आ रहा है,
इसको कंट्रोल भी करते चले जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका एलिमेंटर। अब बस आप बैनर लगाइए। अगर आप कैनवा पे कुछ बना रहे हैं बैनर, वो बैनर आप यहाँ पर चिपका सकते हो। ठीक है, कुछ भी अब आपको लगाना है वो आप कंप्लीटली एलिमेंटर से कर देंगे। अपने को जो हम लोग कर सकते हैं ना, देखो वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत महंगी बनती है, ठीक है, लेकिन ये अपन फ्री में बना रहे हैं। तो इसकी वजह से अपने को जो भी शॉपिंग करनी पड़ेगी उसके लिए शॉप वाले पेज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अदरवाइज डेवलपर बनाता है आपकी ये ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपको उधर जाना पड़ेगा और बाकी फिर आप होम पेज को एलिमेंटर से अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। कहीं पर भी होता है ना बाय नाउ वाला बटन, वहां पर क्लिक करके आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट आप ऑल प्रोडक्ट पे जाकर ऐड कर ही लेंगे। वहां से क्लिक होगा, चेकआउट होगा, पेमेंट एग्जिट करके चला जाएगा। ठीक है गाइस, ये रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, एक बार आप इस नोट शीट को फॉलो कर लेना। एलिमेंटर अगर आपका क्लियर है ना, अब आप इस नोट शीट के हेल्प से सारे प्लगइन यहां पर लिखे हुए हैं बैक टू बैक अपीयर होते चले जाएंगे। शाहनजर, साजिद, नेहा, नीलेश, कैलाश जी, गाइस कोई डाउट? कुछ भी? है जी, ठीक है, आप बनाना। वैसे एलिमेंटर तो आपने सही बना ली थी मेरे ख्याल में, है ना? हाँ, एलिमेंटर बना ली थी आपने, तो ना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी अगर आए ना तो बाद में कभी भी बता देना, वीकेंड पे मैं एक डाउट सेशन रख दूंगा कभी भी, ठीक है? बिल्कुल, मैं अभी देख लेता हूँ। और मेरे को ना मैडम के साथ बैठ के आपके लिए ना अलग से बैठना पड़ेगा। अरे आपने कहाँ भेजा है मेरे को? देखो मैं, ऐसा हो क्यों रहा है? अरे आप मेल कर दो मेरे को, मैं ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ। शायद कुछ इशू आ रहा हो। मैंने ईमेल आईडी भेजी, आप मेल कर देना। हाँ जी। हाँ, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड।